The moment we have been working towards is finally here. The books have been read, the notes revised, and now it's time to put it all to the test. Welcome back to episode 2 of the series. If you haven't seen episode 1 yet, do check it out. The link's in the description. Hey everyone, this is Mohammad Maaz, a third year MBBS student at Bacha Khan Medical College, Mardan, and this is Exam Saga Season 3. After days of non-stop studying, it's finally time to face the papers. In this episode, you will get to see the raw, unfiltered moments, our reactions right after each paper, the highs, the lows, and the chaos in between. But it doesn't end there. With no time to waste, we dive straight into preparation for the remaining 2 papers, that is Paper H and Paper I. The pressure is real, but so is the determination, so buckle up, this is where things get intense. The big day had finally arrived. With the papers scheduled for 12 p.m., there was still time for some last-minute preparation. Every minute mattered. I wanted to make sure I covered everything before stepping into that exam hall. It's not the time. Let's go. तेरे वाले बेचारे बिलाल क्या हालात हैं? खैर है, पेपर तैयारी सही है? नहीं, किधर सही है? तो फिर क्यों घूम रहे हो? पढ़ो। बस बहुत हो गया। चलो It was time to give pharmacology one last go. Being one of the most volatile subjects, it needed extra attention. I flipped through my notes, reinforced key concepts, and made sure everything was fresh in my mind. And just like that, the moment had arrived. It was time to head out. ओके दैट्स इट, बात ख़त्म। अभी बज रहे हैं 11:30, तैयार होते हैं, 12 बजे पेपर स्टार्ट होने वाला है। लेट्स गो। 15 मिनट में तैयार होते हैं, फिर जाते हैं, रोल नंबर्स लेते हैं और बस पेपर देखते हैं। ख़त्म करो इस जी को। इसने ये जगह नहीं चूर चूर कर दी इसने, और सॉरी ये जगह देखो, ये हाल है हमारा। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. शेख क्या हालात? अल्लाह की खैर करी। टॉप है इंशाल्लाह। कुल तरवान यूज कुल यार स्कूल जा रहे हैं, स्कूल इसका पेपर है इसलिए अपने आप से शरीफ बनाया हुआ है, वो पता ही नहीं की बची। दंगल होगा, दंगल। जवान तैयार हैं, मेला लग गया है, लोग टेंशन में है। ऑल रेडी, नंबर मिल चुके हैं। ऑलरेडी लेट्स गो। बस दुआओं में आप याद रखो। वैसे भी आपको जब मिलेगा तो रिजल्ट आ चुका होगा, लेकिन फिर भी याद रखो इंशाल्लाह। शुक्रिया। चलो अब बस टाइम है, मोबाइल को रखते हैं, और क्योंकि आप नहीं आ सकते इसमें मोबाइल में। 3 hours later. भाई ये बाल देख लो, ये पेपर इंतहाई मुश्किल नहीं, लेंथी था, लेंथी। मसला ये था ना कि हर एक जो क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा, इतने लेंथ, तकरीबन 5-6 लाइनों के स्टेटमेंट्स होते, पूरा सिनेरियो बताए थे, और टाइम 120, मतलब 120 MCQs के लिए 120 मिनट, उसमें आपने बबल्स भी फिल करने हैं। तो एटलीस्ट हर एक उसके लिए तकरीबन 2 मिनट चाहिए थे, लेकिन इन लोगों ने जो है ना, थोड़े से हालात इनके ज़्यादा ख़राब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इस तरह से ठीक हूँ। कम से कम 50 साल तो चाहिए थे इस पेपर के लिए, 2 घंटे बहुत कम है। ये बताओ कि कौन बेवकूफ कह रहा था कि पास पेपर चाहिए? ये वाला, ये ओके, सो बैक टू रूम। अबाउट द पेपर इस तरह था ना कि लिटरली अभी अगर मैं आपको अपने हालात बताऊं तो आई एम नॉट इन अ गुड मूड। इस टाइम अगर कोई मेरे साथ मजाक करेगा ना, मैंने उसका मुंह तोड़ देना है, लिटरली ऐसे हालात तक पहुंचा दिया इस पेपर ने। अच्छा, सेकेंडली द पेपर वाज ऑलमोस्ट अराउंड, मुझे जितना लगा 10 to 15 MCQs वर आउट ऑफ कोर्स, यानी कि इस ब्लॉक के कोर्स में नहीं थे, वो नेक्स्ट ब्लॉक के कोर्स में आने थे, लेकिन उससे इन्होंने MCQs दिए थे। तो उसने बड़ा ख़राब किया। लोगों के ज़्यादातर जो है ना, उन्होंने
फीलिंग नहीं की। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनों का तो गुजारा है, और ज़ैफ़ा साहब की भी हालात ख़राब है। सबके खराब है, सबके ख़राब है भाई। 3 दिन बाद अभी ब्लॉकेज है, फिर ट्राई को उसके लिए पड़े। एंड लुक एट दिस ब्रो, ना टाइम है ना एनर्जी है, कुछ भी नहीं है। सो 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. द थिंग इज़ कि रात के 8 बज रहे हैं एंड पढ़ाई इज़ नॉट गोइंग वेल क्योंकि अभी यार आज इतना अजीब सा पेपर था कि बिल्कुल भी पढ़ने का दिल नहीं कर रहा। सो अभी जो है ना, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, आई एम स्टार्टिंग फॉरेंसिक मेडिसिन, और इसका कोर्स काफ़ी ज़्यादा है, 20 MCQs आने हैं इस पे अगले पेपर में। सो वी हैव 3 days टू गो एंड द कोर्स इज़ ह्यूज, ह्यूमंगस। इस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा कोर्स पैथोलॉजी का है, 52 MCQs आउट ऑफ 120 सिर्फ पैथोलॉजी से आने, फार्मा से 30 आने एंड फोरेंसिक से 20 आने, 10 MCQs जो है ना कम्युनिटी मेडिसिन से आने एंड कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है इनटू वेरियस सब्जेक्ट्स। लेट्स गेट इट डन। The night after exam, exhaustion was hitting hard, but there was no room to slow down. Forensic medicine was next with barely any energy left. I still pushed myself to get started. What other choices did we have? The grind had to continue. I sat till around 1 a.m. in the night, determined to knock out a good chunk of forensic so that I could start fresh in the next morning. With another long day ahead, it was time to crash and recharge. Good morning, and here we go again, back to the grind. No time to waste, I jumped straight into forensic medicine, aiming to wrap it up soon as possible. It was a long stretch, but getting it done felt like a win. Next up, community medicine. Thankfully, it wasn't as tough, so I managed to finish it before Zuhr prayer. 2 books down, 1 step closer to the finish line, but the day was far from over. इंट्रोडक्शन चलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुआज़ है और मैं अभी इंग्लिश की अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मुआज़। मैं कहना इंग्लिश की, जो मैं इंग्लिश में देता हूँ ना, मैं हूँ मोहम्मद माज। मैं मोहम्मद मुआज़। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद मुआज़, आई एम गोइंग, और मैं आई एम गोइंग टू कॉलेज विद दिस डस्टबिन एरिया। डस्टबिन इज आंसर आगस्ते यो। So I have 2.5 days to my second paper, और जो कोर्स कवर हुआ है दैट इज़ फॉरेंसिक हो गया है एंड कम्युनिटी हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे एक लफ्ज़ भी नहीं आता, क्योंकि जिस तरह के MCQs पहले पेपर में आए थे ना, अगर इस तरह के MCQs इस पेपर में आ गए तो भाई वी आर स्क्रूड, क्योंकि इसमें फॉरेंसिक के 20 MCQs हैं और कम्युनिटी के 10 MCQs हैं, टोटल ऑफ 30 MCQs फ्रॉम दीज 2 सब्जेक्ट्स। खैर इसके MCQs भी करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द पैथोलॉजी पोर्शन और फार्मा मोस्ट, उसका बहुत ज़्यादा कोर्स है। सो विल ट्राई को उसको 2 days में करें और फिर हाफ डे में हम दोबारा से रिवीजन या कुछ MCQs वगैरह करें। दिस इज़ द प्लान। अल्लाह जो है ना मदद करे। लेट्स गो। स्टडी रूम को दोबारा जाते हैं, नमाज वगैरह पढ़ लिए, खाने की अमरूद खा लिए। लेट्स गो भाई। KFC के साथ मुकाबले में नहीं, उससे काफ़ी अच्छे हैं। कल जो खाए थे वो इस तरह थे, फजूल। नहीं, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें कल KFC का है? In the evening, it was time to take a heavyweight, pathology. This paper had multiple systems, that is blood, MSK, genetics, immunology, and neoplasia. The plan? Tackle them one by one. I started with blood pathology using my usual strategy, Dr. Priyanka Sachdev quick revision lecture and the Pathoma book. For MSK, I switched to BNB slides, Pathoma, and first aid. After grinding through that, I took a short break, headed to the mess for a much needed cup of tea. is dooming. My Dund is back, and so are we. कुछ चाय भाई पीते हैं यार भाई, दिमाग खराब हो गया और तो। Let's go. Once back, I finished off the remaining portion of the blood pathology and finally called it a night. रात के 1 बज रहा है। Look at the धुंध ब्रो, कुछ नज़र नहीं आ रहा। और अभी मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि अभी और एनर्जी नहीं है, सुबह पढ़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
Good morning, fellows. कुछ नजर नहीं आ रहा. Started the day fresh and sat down to complete the rest of the systems of pathology, that is, immunology, genetics, and neoplasia. For immunology, I used BNB slides, lectures, and first aid. Then I moved on to genetics. I covered genetics using Dr. Priyanka Sharma's lectures from Stupire Med Academy and the notes. Honestly, more than enough for almost any question. After a full day of grinding, I finally reached the last stretch, neoplasia. For this, I relied on Dr. Priyanka Sharma's lectures and prep letter notes, hands down the best resources for both concepts and question solving. With that done, I took a well-earned tea break to refresh myself. Then it was finally time to pack my bag and call it a night. और अभी हम जा रहे हैं चाय पीने. इनके दिमाग तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, सुलझ हो चुका है. ये ब्लॉग सर पास करेंगे. इसमें नंबर नहीं है. कोर्स का भी ज़्यादा ख़त्म नहीं हो. 11 बज रहे हैं. मैंने आज फार्मा भी करनी थी और फार्मा तो थोड़ा भी वो फै तो कंप्लीट हो जाए बहुत बड़ी बात. हाँ मुझे पता था. अभी तो मैं 3 बजे तक जाकर ही करूँगा. और यहाँ सर डिलीवरी कर रहा है. इसको मैं अपने साथ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं अकेले बोर होता हूँ. और अगर मैं आता हूँ तो क्यों नहीं, ये पड़ेगा और मैं आऊँगा, नामुमकिन. नीयत ठीक नहीं है तलवी. ओके, सो जुम्मे की नमाज़ हो गई है एंड नाउ वी आर रेडी टू स्टडी अगेन. इसके अलावा कुछ है नहीं, तो यही करना है. सो द थिंग इज़ कि मेरी ऑलमोस्ट तकरीबन पढ़ाई हो गई है. आई एम नाउ डूइंग फार्मा में 2 चैप्टर्स आते हैं, वो हो जाए. उसके बाद वी विल गो फॉर द अनदर क्विक रिवीजन में आज हम करेंगे जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक और पैथो को, नए फार्मा को थोड़ा एक क्विक रिवीजन फिर से देंगे ना. एंड कल सुबह हम करेंगे पैथोलॉजी की क्विक रिवीजन. And then we will be ready to go for the exam inshallah. Wish me luck. So पढ़ते हैं. कल का पेपर हो जाए तो almost 80% of pressure will be gone. क्योंकि I easy. Let's go. Bye bye. I mean for now. Let's go to the station. शेख इज बैक. हालात ऐसे ना कि दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने अभी सुबह क्या पढ़ा है. भाई नॉट गुड. शेख इज ऑल्सो नॉट गुड. बहाने बना रहे कि सर में दर्द है, ये है वो है, लेकिन खैर बनानी भी चाहिए ऐसे हालात में. ओकरा शेखा ओकरा पावा तो कोर्स कंप्लीट हो चुका है. वापस आ गए, लेकिन ये मत पूछना कि याद है कि नहीं. Nothing on my mind. अरे मैं तो खारा हो गया यार. ये हाल है. आज रात है पेपर्स की, कल पेपर है और बिजली गई. हमारे को हॉस्टल जोड़ के देखो कल है. अभी हम जा रहे हैं जूनियर हॉस्टल. ये शुक्र है जूनियर हॉस्टल में बिजली है. लेट्स सी, यहाँ पर भी काफ़ी लोग होंगे. गुड मॉर्निंग, बल्कि गुड तो नहीं है, खैर हालात ऐसे नहीं कि कल से बड़े गंदे काम हो रहे हैं. आज हमारे पेपर है और ये पेपर का अच्छा नहीं गुजरा. कल से बिजली की एक बार तार गई, हम दूसरे हॉस्टल में चले गए. फिर जब रात को दोबारा आई तो 11 बजे फिर से चली गई. अभी तक बिजली नहीं है और मेरे ख्याल से आज रात लेट तक नहीं होगी. अच्छा, अभी मैं ऊपर बैठा हूँ तो हीटर लगाए थे ना गैस वाले, और AC तो बंद. सो अभी हीटर ब्रश करना शुरू हो गया. उसको बोल के ये यार ये पेपर ज़रा मेरे ख्याल से इन पर भी चेक करा रहे हैं. डन विद द नाश्ता. लेट्स गेट बैक टू स्टेशन. 1 घंटा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बस तैयार होते हैं और जाते हैं.
Mira ka badi parcho kisu ko fa chuna shahadat marg bolta mila ushi kana यार अंदर फोरस ना दौरा चुनो शहादत मार्ग बोलता मिला उसे यार पकार खो दे अच्छा बात ऐसी है ना बात कि हालात इंतहाई सख्त हैं पढ़ाई हो गई है बस अब कुछ याद नहीं है पेपर के लिए जा रहे हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हालात आपको पता है चलो पहुंचते टाइम कम है जिहाद है जिहाद आज बकौल शेख अगर कोई मरा तो मैं भी शहादत की मौत उसको मिल जाए इतनी स्पीड से अगर ये लोग क्लासेस के लिए जाते तो आज इनके ये हाल ना होते लास्ट 3 minutes to go आज ये हाल ना होता 3 hours later. Okay, so paper has been done. काफी इजी था अल्हम्दुलिल्लाह काफी बस अच्छा था अच्छा मेरे लिए काफी इजी था अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ है बहुत जबरदस्त रिवीजन्स के बाद और 5 रिवीजन्स के बाद हालात बड़े खराब थे अच्छा तो हुए बस इतना काफी है नहीं लेकिन ये भी बताओ कि परसों कितना वो गैस पकड़ा था तुमने परसों नहीं सुबह पूछो गैस नहीं अल्ट्रा वो सुई गैस प्लांट बनी हुई है सब भाई मैं तो 1 घंटे पहले आराम से सो गया इनको कह रहे बकवास कर रहा है इसके जो शेख था शेख चेरी रेड अपीयरेंस के साथ सुबह इतनी गैस ओके अल्हम्दुलिल्लाह पेपर हो गया पेपर आई में अभी 5 छुट्टियां हैं तो रिलैक्स होके पढ़ेंगे और इसमें कोर्स भी करना है आई थिंक इट्स अनऑफिशियली द एंड ऑफ दीज पेपर्स इंशाल्लाह कितने खुश जा रहे हैं सब एक मैम बीच में आ जाती थी आप नीचे करते सो हेलो गाइस कल का दिन था फ्री थॉट ऑफ व्हाई नॉट 5 दिन छुट्टियां कुछ हेयर वेयर कटिंग कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे बाल सो डन विद दैट अच्छा आज है संडे और हमारा फ्राइडे को पेपर तो स्टिल वी हैव 5 days अभी है दोपहर का वक्त खाना वगैरह खा लिया नमाज़ पढ़ लिया सो वी आर गोइंग बैक टू द स्टडी रूम फॉरेंसिक पढ़ते हैं थोड़ा सा कम्युनिटी आज पढ़ते हैं कल जो है ना इरादा है कि हम पैथोलॉजी स्टार्ट करें देन वी विल डू फार्मा देन मेडिसिन जनरल मेडिसिन हम करेंगे उसके बीच में 15 MCQs है सो दैट्स द प्लान सोच आप लोगों को अपडेट कर दूँगा बाय So I sat down to study forensic लेकिन सर के ऊपर से जा रहा था क्योंकि एनर्जी अब और नहीं थी पढ़ने की लिहाजा किताब को बंद करके दिन का इख्तिताम दोपहर को ही कर दिया बाल काफ़ी छोटे हो गए यार अजीब से लग रहा है बड़े बालों के साथ आदि हुए तकरीबन 2 महीने कुछ भी नहीं पड़ा बस सर मोबाइल के लिए बैठे रहे भाई बिजली का बड़ा गंदा सीन है कल से जो है ना बिजली नहीं थी कल ठीक के पूरा दिन बिजली नहीं थी फिर रात तक उसको ठीक है रात को जैसे यही 2 घंटे चली फिर से जल गई अच्छा फिर अभी सुबह से लगे हुए हैं रात को फिर से बिजली नहीं थी सुबह लगे हुए हैं सुबह से अभी तक उसको जैसे ही ठीक किया भाई ग्रिड से बिजली चली गई ग्रिड से भी नहीं आई हालात आर वेरी टाइट क्योंकि अभी ना पढ़ सकते हैं ना बैठ सकते हैं ना वाईफाई काम कर रहा है ना डेटा काम कर रहा है सही से असर का टाइम है नमाज़ पढ़ते हैं चाय पीते हैं लुक एट दिस ब्यूटीफुल वेदर यार The moment I woke up, I jumped straight into pathology. This module had 2 major systems, CVS and respiratory. Luckily, CVS is my favorite system, so tackling it wasn't a problem. I used Pathoma as my main book, paired with Ninja Nerd's lectures and notes to reinforce the concepts. At one point, standing in the open air with cold breeze hitting my face, a verse from Allama Iqbal crossed my mind. तू शाही है परवाज है काम तेरा तेरे सामने आसमां और भी हैं सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं That brief moment of reflection fueled my motivation again, pushing me to sit down and grind through the rest of pathology till midnight. With that, pathology was finally wrapped up and I was ready to dive into pharmacology the next day.
सो रात के 2 बज रहे हैं. गुड नाइट. The next morning, I kicked off the day with pharmacology. As usual, I stuck to my go-to resources, Kaplan book and lectures, paired with Dr. Gobind Rai Garg's lectures and notes. आसिफ अली को गराज स्कूल वो इंडियन वाला वो देखिए वो मीम्स अच्छा टोपी है जो एग्जैक्टली सेम दे साइड टू साइड और सब लगाऊं तो और The next day was all about medicine. I went through the book Step Up to Medicine just to get an overview of the key concept. As I read, I quickly realized that most of it was just an extension of what we had already covered in pathology and pharmacology. Same concepts, just a different perspective. So I gave it a thorough read and wrapped up the day by covering medicine along with a few minor subjects. And with that, the preparation for this paper was officially done. Another day down, another hurdle clear. Let's do some nasta. Good morning and let's end this. आखिरी डे इंशाल्लाह. कल लास्ट पेपर है. मतलब पेपर ख़त्म होने के ओएसपी में अभी फिर भी 15 दिन है, बट उसकी टेंशन नहीं है. पेपर ख़त्म हो जाए ओएसपी इजी है. सो लेट्स गो. पढ़ते हैं आज रिवीजन डे. इट्स अ क्विक रिवीजन डे. आज सब कुछ करेंगे जितना हो सके. And just like that, it was the final day before our last exam. The excitement of finally being free was just as strong as the fear of paper ahead. Okay. So आज है लास्ट डे ऑफ द प्रेप्स इंशाल्लाह. कल हमारा लास्ट पेपर है और हम चूँकि छुट्टियाँ ज़्यादा तो काफ़ी पढ़ लिए. सो आई लिटरली कम्प्लीटेड द कोर्स ऑलमोस्ट येस्टरडे. हम कल कर चुके हैं माइनर के साथ. हालांकि मैं और माइनर नहीं करता लेकिन इसके लिए किए. सो दिस द थिंग. अभी वेट कर रहे हैं कि पेपर हो जाए एंड जान छूटे इस चीज़ से. सो पैथोलॉजी पढ़ेंगे, फिर रात को देखेंगे कि आप जो है ना फार्मा करें और सुबह अगर टाइम मिला तो फार्मा को दोबारा से रिवाइज़ करेंगे. दिस इज़ द प्लान. और बल कल इंशाल्लाह इस टाइम पर हम फ्री होंगे इंशाल्लाह. लेकिन अल्लाह करे खुश के साथ फ्री हो. माल्टे खाओ, माल्टे देखो. ये चीज़ जो है ना विटामिन सी का ज़ख़ीरा है और विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है. कुछ नहीं है भाई. जो काम मुकाम हो ये चीज़ मत करना. हालात ख़राब हो जाए मेरी है लेकिन मैं कह रहा हूँ. लेकिन हम डॉक्टर हैं, हम मतलब बनने वाले हैं तो हमें पता है क्या खाना होता है, कितने मिकदार में खाना होता है. प्रोटीन बाबा पढ़ते हैं. आ जाओ. I sat down and went through the subjects one by one, focusing mainly on the important ones like pathology and pharmacology. But unfortunately, by the evening I started feeling really sick. The plan to study till late had to be scrapped, and I had no choice but to call it a night early. Tomorrow was the final showdown. Okay, it's a good morning and inshallah the last day of exams. I mean theory exams. OSP से भी रहती है. अच्छा कल रात से मुझे शदीद किस्म के जो है ना वो है फीवर है. और अभी कल रात को मैं सब 2-3 घंटे सोया था. फिर 4 बजे उठा हूँ. फिर 2-3 घंटे वैसे ही जगह रहा. टेम्परेचर था. टैबलेट्स वगैरह गई तो फिर कुछ 6:30 नमाज के बाद मुझे कुछ नींद आई है. अभी जागा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग वेरी बैड गुड. अल्हम्दुलिल्लाह. अभी नाश्ता करते हैं, फिर कुछ पढ़ते हैं, फिर जाते हैं. अस्सलाम वालेकुम. सो ऑलमोस्ट द लास्ट डे ऑफ दीज थ्योरी एग्जाम्स. भाई बड़ा थका है. कल से हालात बड़े ख़राब हैं. पेनाडोल पे चल रहे हैं. पेनाडोल का असर जैसे ही उतरता है डायरेक्ट टेम्परेचर फिर से हाई हो जाता है. वही सीन है. बाकी लोगों ने गद्दारी किए चले गए हैं. मेरे 10 मिनट्स को. मसला ये कि मुझे कुछ भी याद नहीं है.
दिमाग काम नहीं कर रहा है, इन स्ट्रेसफुल मूड, वो कहते हैं कि उसमें हूँ, बीमार हूँ बीमार। यार इनको देखो, इनको जाहिल ये पूरी रात जो है ना जगा होता है, फिर इस टाइम इसको कुछ नहीं आता जी। इस टू मजे हैं इनके तो। 3 hours later. इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। पेपर ख़त्म, थ्योरी ख़त्म, अब ऑस्पिस का टाइम आता है, लेकिन वो इजी है इंशाल्लाह। कितने लोग खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पेपर ख़त्म हो गए हैं और हालात ऐसे हैं कि बिल्कुल हालात वाक़यात सम बिल्कुल सेट है। शेख क्या कहोगे? वो खत्म हो गई है। पेपर मुश्किल था काफ़ी। मड़ा धोना बहुत अजीब बात है, इतना लंबा था तो 2 घंटे में सिर्फ रीडिंग भी नहीं हो रही थी। 30 साल का टाइम तो दे। मैंने ये कहना है कि इस बात पे बहुत खुशी है कि पेपर खत्म हो गए हैं, लेकिन इस बात का गम है कि KMU ने अपने स्टैंडर्ड चेंज कर लिए, पेपर मुश्किल आ रहे हैं। इस मतलब गलत का कंक्लूजन ये है कि आज से पढ़ो KMU ने अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर लिए। हमने पढ़ा है फिर भी नहीं आता था, ये देख लो USMLE के लिए पढ़ो। अच्छा और नमाज का टाइम, नमाज के लिए पढ़ते हैं, दैट्स इट, बाय। ओके वी आर गोइंग बैक टू होम, क्योंकि भाई 20-25 दिन यहाँ पर गुजारे एंड आई एम ये जगह जो है काम और नहीं कर रहे, सो टू फ्रेशन अप घर जा रहे हैं। 10 दिन छुट्टियाँ हैं, फिर उसके बाद ऑस्पीस हैं वाई वाई। ओके दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसको अल्लाह करे जल्दी सेहत दे। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।